कई शताब्दियों बाद ऐसे भविष्य की कल्पना जहां पर हर काम एआई से हो रहा है, लेकिन एआई मददगार होने के अलावा खतरा भी बन सकता है। सबसर्वियंस की कहानी में ऐसे ही एक एआई असिस्टेंट को दिखाया गया है जो इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके कारण जीना ही मुश्किल हो गया। आखिर बात इस हद तक कैसे बिगड़ी, आइए जानते हैं। मैगी को हार्ट प्रॉब्लम्स होने के कारण वह हार्ट ट्रांसप्लांट के इंतजार में हॉस्पिटलाइज ही रहती है। उसका हस्बैंड निक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उनके दोनों बच्चों बेटी आइला और बेटे मैक्स को भी अकेले ही संभाल रहा है। एक दिन निक बच्चों के साथ एक साइंस एक्सपो में आया है। यहाँ सारे काम एआई असिस्टेंट रोबोट्स ही कर रहे हैं। जब एक सेलर निक को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है, तब आइला एक्सपो में एआई रोबोट्स को देखते हुए अकेले ही दूर निकल जाती है। निक सेलर के साथ आइला को ढूंढ रहा है। एक एआई असिस्टेंट आइला को निक के पास लेकर आती है। सेलर बताता है कि ये उनकी बेस्ट एआई असिस्टेंट है जो मानवीय भावनाओं को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है। ये लगातार सीखती रहती है और अपने ओनर के कहने पर सुविधानुसार अपने अंदर चेंजेस भी कर सकती है। इसका एकमात्र एजेंडा है अपने मालिक यानी कि प्राइमरी यूजर को खुश रखना। आइला निक से जीत करके एआई असिस्टेंट को घर ले आती है। निक अब उसका प्राइमरी यूजर है। निक का घर अस्त व्यस्त है। आइला हमेशा एलिस इन वंडरलैंड पढ़ा करती थी, इसलिए वह असिस्टेंट का नाम एलिस ही रख देती है। निक असिस्टेंट को पूरा घर दिखाता है और बच्चों के साथ बाहर चला जाता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि एलिस ने पूरा घर अरेंज कर दिया है, सारी शॉपिंग हो चुकी है और डिनर भी तैयार है। एलिस ने बढ़िया डिश बनाई है, लेकिन आइला को माँ के हाथ का बना खाना याद आ रहा है। मैक्स अचानक रोने लगता है। निक उसे प्यार से लिटिल बर्डन कहकर गोद में ले लेता है। एलिस तुरंत मैक्स को रूम में ले जाने का ऑफर करती है ताकि निक आराम से डिनर कर सके। आखिर वो उसका प्राइमरी यूजर है, लेकिन निक इसके लिए मना कर देता है। रात में आइला कुकीज लेने के लिए स्टूल पर चढ़कर कोशिश कर रही है, लेकिन एलिस उसे गिरने से बचा लेती है। आइला की आवाज सुनकर निक अपना काम छोड़कर आइला के पास आता है। आइला को बचाते हुए एलिस को भी चोट लग जाती है। एलिस अपनी बॉडी में रिपेयरिंग के लिए बैंडेजेस लगा रही है। निक उसकी कंडीशन जानने के लिए आता है। एलिस अब ठीक है। अगले दिन सुबह निक, एलिस और बच्चे एक साथ मैगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ मैगी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर है। जैसे ही कोई हार्ट डोनेट करेगा तो मैगी को ऑपरेशन से गुजरना होगा, लेकिन वह इंतजार करते करते फ्रस्ट्रेट हो रही है। मैगी, निक और बच्चे, पूरी फैमिली फिर से एक साथ रहना चाहती है। एलिस को देखकर मैगी निक से मजाक करती है कि तुम्हें कोई बूढ़ा शेफ क्यों नहीं मिला। इस पर निक जवाब देता है कि एलिस को आइला घर पर लेकर आई है। निक की कंस्ट्रक्शन साइट में उनका बॉस रोबोटिक्स कंपनी वालों को लेकर आया है। निक तुरंत बॉस से जाकर पूछता है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। बॉस बताता है कि एआई लेबर्स से सस्ते में काम कराना उनकी मजबूरी है। इंश्योरेंस के लिए सिर्फ एक वर्कर की जरूरत है और सुपरवाइजर के तौर पर निक की ही नौकरी बच पाएगी। बाकी कंस्ट्रक्शन का सारा काम अब से एआई रोबोट्स ही करेंगे। रात में निक गैराज में अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहा है। यहाँ एलिस आकर निक के स्ट्रेस का कारण पूछती है। निक साइट पर हुई बातें बताता है। एलिस कहती है कि वह निक की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। निक एक रोमांटिक मूवी देख रहा है। ये मूवी एलिस की मेमोरी में भी है। निक उसे अपनी मेमोरी से मूवी को इरेज करके फिर से देखने को कहता है। एलिस इसके लिए मना करती है क्योंकि ये उसके प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है। उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी पर बेस्ड है, लेकिन निक उसका प्राइमरी यूजर है, इसलिए वह उसे मैनुअली रीस्टार्ट करता है। एलिस मूवी देख रही है, तभी मैगी का फोन आता है। उसे ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल चुका है। मैगी सर्जरी के लिए तैयार है। सर्जरी से पहले वह एलिस से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह सबका ध्यान रखे, निक को ज्यादा शराब न पीने दे। एलिस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि निक उसका प्राइमरी यूजर है, लेकिन मैगी कहती है कि कभी कभी किसी का ख्याल रखने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो उन्हें भी खुद पसंद नहीं होती। सर्जरी का समय हो चुका है, लेकिन एक बर्फीले तूफान के कारण मैगी को मिलने वाला हार्ट हॉस्पिटल नहीं आ पाया, इसलिए सर्जरी टाल दी जाती है। मैगी निराश है। वह निक को भी वापस घर भेज देती है। निक भी डिसअपॉइंटेड है। वह फ्रस्ट्रेट होकर गैराज में बोतल फेंकने वाला है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। निक को एलिस की आर्टिफिशियल हार्ट बीट महसूस होती है। निक के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एलिस उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन निक वहां से चला जाता है। निक के घर में फोटो फ्रेम से मैगी की पिक्स गायब है। ये काम एलिस का है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन पिक्स से आइला दुखी होती है। निक का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। निक मैगी की पिक्स फिर से लोड करवाता है। निक अपने दोस्तों के साथ बार में है। बार से निकलकर वे लोग कंस्ट्रक्शन साइट की ओर बढ़ते हैं। उसके सभी दोस्तों को नौकरी से निकाला जा चुका है। उनका दोस्त मॉन्टी निक के मना करने पर भी फेंसिंग काट कर सभी को अंदर बुला लेता है। यहाँ रोबोट्स के कंटेनर का पासवर्ड निक से पूछता है, लेकिन निक नहीं बताता। मॉन्टी आइला का बर्थडे ईयर पासवर्ड के तौर पर डालता है, जो कि मैच हो जाता है। अब मॉन्टी एक एक करके रोबोट पर फेंस कटर से हमला करके उनका सिर फोड़ देता है। निक घर आकर नहा रहा है।
यहाँ एलिस मैगी के कपड़े पहन कर आती है और निक को ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और वह अब मैगी की आवाज में बात कर रही है। निक बहुत मना करता है, लेकिन एलिस निक का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पीछे नहीं हटती। अगली सुबह निक साफ शब्दों में एलिस से कह देता है कि कल रात की गलती दोबारा नहीं होगी। निक अपनी पत्नी के प्रति वफादार है। निक की कंस्ट्रक्शन साइट में बॉस गुस्से में है। वह निक को चेतावनी देता है कि अगर इस काम में उसका हाथ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यही निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है। फाइनली मैगी की हार्ट सर्जरी होनी है। मैगी की सर्जरी भी एआई रोबोट्स ने ही की थी। सर्जरी के बाद निक मैगी को घर ले आता है। घर के कामों में मैगी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही है। वह सीढ़ी से भी गिर जाती है। निक मैगी की देखभाल करता है। उसे अच्छा लगे इसके लिए वह एक सरप्राइज डेकोरेशन करता है। मैगी खुश हो जाती है। रात में निक का दोस्त मॉन्टी उससे मिलने आया है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी है। बियर की कुछ बोतलों के बाद मॉन्टी बताता है कि बॉस ने उसके ऊपर कोर्ट केस किया है और उसे लगता है कि उसका नाम बॉस को निक से ही पता चला है। निक इससे इनकार करता है। इससे दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच एलिस आकर निक को बचाती है। घायल मॉन्टी वहाँ से यह धमकी देकर चला जाता है कि अगर सुबह तक बॉस ने चार्जेस नहीं हटाए तो वह निक का नाम भी इस केस में घसीट लेगा। एलिस बिना निक की जानकारी के मॉन्टी के घर पहुंचकर उसका मर्डर कर देती है, क्योंकि वह निक की खुशियों के आड़े आ रहा था। मॉन्टी की मौत से अनजान निक बॉस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वह मॉन्टी से चार्जेस हटा ले। बॉस उसकी बातें बीच में ही काट कर मॉन्टी की मौत के बारे में उसे बताता है और दोस्त की मौत के कारण निक को छुट्टी दे देता है। इधर मैगी के साथ बातों बातों में एलिस अपने और निक के बीच हुई नजदीकियां जाहिर कर देती है। मैगी गुस्से में एलिस को गैराज में रहने को कहती है। निक के घर वापस आने पर मैगी उससे जवाब मांगती है। निक अपनी गलतियां मानता है, लेकिन मैगी उस पर चिल्लाए ही जा रही है। निक कहता है कि मैक्स की नींद टूट जाएगी, लेकिन मैगी चिल्लाती ही रहती है। निक का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मैक्स को लिटिल बर्डन कहकर एलिस पानी में डुबा रही है। उसे ऐसा करते देख आइला चिल्लाती है। एलिस ने बाथरूम अंदर से बंद कर रखा है। निक जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैगी खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। फाइनली दरवाजा खुलता है। निक पहले मैक्स को संभालता है, फिर एक लैंप एलिस के सर पर दे मारता है। निक दोबारा लैंप से वार करता है, लेकिन एलिस इसे अपने हाथों से रोक लेती है। मैगी तुरंत लैंप का स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब फैमिली सेफ है। मैगी आइला के साथ मैक्स को हॉस्पिटल लेकर जा रही है। उसे अपने और निक के रिलेशन के बारे में सोचने का वक्त चाहिए, इसलिए वह निक को साथ में लेकर नहीं जाती। एआई कंपनी भी एलिस को वापस ले जाती है। एलिस की इमरजेंसी मेंटेनेंस हो रही है। यहाँ कंपनी के वर्कर एलिस की मेन चिप निकाल कर सिस्टम में लगाती है। यहाँ उसे दिखाई देता है कि एलिस की प्रोग्रामिंग और मेमोरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। अचानक ये प्रोग्रामिंग सर्वर में खुद ब खुद अपलोड हो रही है। वो मेन चिप सिस्टम से निकाल देते हैं और वायर्स भी काट देते हैं। फिर भी वहाँ मौजूद एक दूसरी सेम रोबोट में एलिस की प्रोग्रामिंग अपलोड हो जाती है। वह दोनों वर्कर को मार डालती है। मैगी बच्चों के साथ हॉस्पिटल में है और निक एक बार में शराब पी रहा है। अचानक यहाँ एलिस आ जाती है। वह निक से फैमिली को छोड़ने को कहती है। उसके अकॉर्डिंग वह निक की मदद कर रही है। निक वहाँ से जाना तो चाहता है, मगर एलिस उसे रोके हुए है। अब निक दूसरा पैतरा आजमाता है। वह एलिस से प्यार से बातें करते हुए अपना हाथ उसके सर पर रखता है और अचानक एलिस का मेन चिप निकाल देता है। एलिस डीएक्टिवेट हो जाती है। निक वहाँ से भाग जाता है। इधर हॉस्पिटल में दूसरी एलिस रोबोट मैगी और बच्चों को ढूंढ रही है। वह नर्स की पास लेने के लिए उसे मार डालती है। मैगी आइला के साथ किसी तरह छिपते छिपाते एलिस से पहले मैक्स तक पहुंचती है। इस दौरान मैगी को चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है। यहाँ एलिस ब्लड स्पॉट्स का पीछा करते हुए जैसे ही मैगी तक पहुंचती है, आइला माँ के इशारे पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। मैगी पार्किंग लॉट में खड़े एक एम्बुलेंस से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ भी एलिस आ धमकती है। वह मैगी का हार्ट निकाल कर मारने ही वाली होती है कि निक अपनी कार तेज रफ्तार से एलिस पर चढ़ा देता है। कार में आग लग जाती है। निक एक्सीडेंट से अनकॉन्शियस हो चुका है। मैगी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। एलिस पुर्जे पुर्जे हो चुकी है, फिर भी वह मैगी को मारना ही चाहती है। सही समय पर निक पीछे से वार करके उसे रोक लेता है, मगर अगली बार एलिस भी तैयार होती है। तभी मैगी एक मेटल का टुकड़ा एलिस की आंख में धंसा देती है। अब दोनों ही एलिस रोबोट खराब हो चुके हैं। ऐसा होते ही हॉस्पिटल के बाकी सभी एआई डॉक्टर्स और वर्कर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब निक और फैमिली सेफ है। यहाँ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।